दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023-24 के लिए हरियाणा एनएमएस एग्ज़ाम 2022 का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका 2023-24 का पेपर आएगा। तो आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न हमने इस वीडियो में सॉल्व करके आप सभी को बताने का प्रयास किया है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं उन पर भी हमने चर्चा की है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा सेट पेपर आप सभी को हल कराएंगे। सेट पेपर का मतलब होता है इसमें आपको शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण संबंधित क्वेश्चन आते हैं जो 90 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट में आपको करने होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि आप सभी की परीक्षा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के जो प्रश्न होते हैं वो एक ही में आते हैं, अर्थात कहीं पर आपको गणित के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कहीं पर आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, जो क्वेश्चन आपका आता जाएगा उसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? तो ऐसी धातु बच्चों होती है ये सोडियम। हमने कई बार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी को बताया है। विज्ञान के प्रश्न और गणित के प्रश्न आपके बदलते नहीं हैं। मैथ पेपर पूरा आपका सेम आता है। तो जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग सारे वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है? ऑक्सीजन से हल्का है, यह ईंधन के तापमान को बढ़ाता है, यह ऑक्सीजन से भारी होता है, या फिर सिलेंडर से निकलने पर यह मात्रा में सिकुड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, यह ऑक्सीजन से भारी होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन अग्निशामक यंत्र में प्रयोग करते हैं और इसीलिए आग बुझाने में भी कारगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 नंबर है, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो सहायक संधि शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। इसके अलावा आपसे पूछता है हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो वो बच्चों अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति या फिर विलय नीति का जो प्रवर्तक था वो डलहौजी था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और सहायक संधि किसने शुरुआत की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक का उदाहरण नहीं है? सेलुलोज, ये प्राकृतिक बहुलक है, ग्लूकोज, नायलॉन, स्टार्च? तो इसमें आपका बच्चों सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन, ये ग्लूकोज जो है ये बहुलक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 नंबर है, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति मानव के कानों के लिए अच्छी होती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 नंबर है कि जंग का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। यही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिए। 97 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित तूफान के समय छाता लेकर चलना चाहिए, खुले स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना चाहिए? तो सबसे जो उपयुक्त आपका ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तड़ित तूफान यानी जब गरज चमक के साथ में बारिश हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तो चौथा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है। ओजोन परत में हमें किन विकिरणों से बचाती है? तो ओजोन जो परत होती है वो परावैंगनी किरण मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि द्रव घर्षण कम बढ़ जाए, द्रव घर्षण कम हो जाए, इससे द्रव घर्षण नहीं बदलता, इस तथ्य की कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, द्रव घर्षण कम हो जाए। ठीक, सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है कॉर्निया, परतारिका, प्रकाशिक तंत्रिका या फिर रेटिना? तो ये सबसे आगे वाला भाग जो होता है उभरा हुआ भाग, इसको कॉर्निया कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है तो अगर समान प्रकार के ध्रुवों को एक साथ लाएंगे तो प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप
n को n के पास मिलाएंगे तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन अगर n को और s के पास मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आकर्षित हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ को, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास मिलाते हैं तो क्या होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण होगा। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समान जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत होते हैं वो आकर्षित करते हैं। 102 नंबर है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग समय तक बना रहता है। तो ये बच्चों हो जाता है आपका 1/16 सेकेंड तक आपकी आंखों में बना रहता है। 103 नंबर है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो ये बच्चों फार्मिक अम्ल होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। दही में आपका जो है ये लैक्टिक अम्ल दही में होता है। सिरके में आपका कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है। तो मूल विलयन में गुलाबी रंग देने वाला है फिनाफ्थलीन। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल नीले कर देते हैं, और नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऐसे भी आपका प्रश्न बन सकता है, मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये बच्चों भौतिक परिवर्तन है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन से ज़्यादा क्रियाशील होती है, टिन लोहे से ज़्यादा क्रियाशील होती है, टिन लोहे से कम क्रियाशील होती है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। टिन जो है वो लोहे से कम क्रियाशील होती है, अतः उस पर जंग नहीं लगती। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो है कि प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है। तो कोई भी प्राकृतिक गैस होगी उसका जो प्राथमिक घटक होता है वो मीथेन होता है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो आप ध्यान रखिएगा CO2। कई बार हमने ये प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर CO2 फोर्थ ऑप्शन में बच्चों दिया गया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है। तो कैलोरीफिक का जो मान होता है ये होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक, ये जो बटे का निशान लगा है इसको प्रति कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 110 है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था। तो ये समय था बच्चों 21 जुलाई 1969, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो विस्फोट होता है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, विस्फोट कहलाती है ऐसी क्रिया। इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसको गौर से पढ़िएगा। मैग्नीशियम था ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है, ये सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे में देख लेते हैं, सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को तो काट सकते हैं लेकिन सोना को नहीं काट सकते, इसलिए आपका ये दूसरा वाला कथन तो नहीं हो सकता, गलत है ये। पारा सबसे हल्क होती है, ये भी आपका गलत है, पारा हल्की नहीं होती है। जिंक कापर सल्फेट बैलेंस से कापर को विस्थापित नहीं कर सकता है, गलत है, क्योंकि ये जब क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक, जो सत्य में दिया गया है। 113 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। तो इसमें बच्चों 63 होते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर फास्ट लगे वीडियो तो आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो अब इसमें बारी बारी से आप जोड़ कर देख लीजिए, उसके बाद 12 को 11 से भाग कर लीजिए, जो आपका कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 49 देखो, 49 में अगर 94 जोड़ देते हैं तो 143 हो जाता है, और 143 आपका 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 3 33, 11 33, तो इस प्रकार से 11 से ये कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया 94 द राइट आंसर। 15 नंबर है, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तित
परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो सबसे धीमी प्रक्रिया होती है, कोयला गठन, बिटुमेन गठन, कार्बनीकरण या फिर जीवाश्मीकरण। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है, कार्बनीकरण। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। तो आप इसको समझिएगा, 36 में से 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। शेष कितने बचे? 18 बचे। अर्थात आधे लोग जो हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं। आधे का मतलब हुआ 50%। 50% व्यक्ति जो हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं, और 50% का मतलब हुआ आधा। तो ये एक मान लो पाई ग्राफ हम वृत्त से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका आधा हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, एक अर्धवृत्त सेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है? तो कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है उसको आप ध्यान रखेंगे, नहीं शब्द को विशेष करके ध्यान देंगे। हालांकि नहीं शब्द जो होता है वो ब्लैक कलर से भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही जवाब है। और मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होगी, तो वृद्धि तो नहीं हो सकती, आपका यही गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है। वनों की कटाई से बाढ़ जो है आती है। उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में बदल जाना, ये भी आपका सही ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि संभव नहीं है, तो यही आपका दूसरा वाला जो है संभव नहीं हो सकता है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119 नंबर है, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ? तो ये बच्चों केंद्रक होता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? तो डीजल कारों के प्रयोग से, तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग से, पेट्रोल कारों के प्रयोग से। तो पेट्रोल तो ये तो आपका प्रदूषण उत्पन्न करेगा। सबसे सही आंसर जो इसमें होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, सबसे सटीक आंसर बैठेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह खेती जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर साफ करने के बाद फसल उगाई जाती है जब तक वह अनुपजाऊ ना हो जाए, तथा यह किसानों को आय राजस्व देती है। तो ये बच्चों होती है, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं, ये जो पहला ऑप्शन में दिया गया इसको झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती कहा जाता है। सेकंड वाला है, मिट्टी की सेहत जो है उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है और जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों को राजस्व बढ़ाती है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 नंबर, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, इनका अनुपात 2:5 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? अब यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, जैसे आपको अनुपात दिया गया हो तुरंत आप संख्याएं उसी अनुसार मान लीजिए। तो पहली संख्या मान लो कि आपकी है 2x और दूसरी संख्या कितनी है? तो 5x मान लो। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है? अंतर का मतलब घटाना, तो आप इनको घटा दीजिए, घटाना आ रहा है 66, तो यहाँ पर दे 66। अब यहाँ से घटाएंगे तो 5 से 2 घटेगा, 3x बचेगा और ये 3x बराबर हो जाएगा 66। अब इसको काट देंगे तो जब 3 से 66 काटेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना निकला? तो 22 निकला। अब हमको संख्याएं बताना है, तो संख्याएं बताने के लिए एक संख्या 2 है, दूसरी है 5, तो 2 से गुणा कर देंगे 22 में, तो 22 दूना हो जाएगा 44 और 22 का 5 से गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110, मतलब दो संख्याएं आपकी आएंगी 44 और 110, जो कि थर्ड ऑप्शन में दी गई हैं। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन भारत में दीवान ए विजारत विभाग संबंधित था, तो ये बच्चों था राजस्व से संबंधित, तो इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा। 24 नंबर है, वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी, तो ग्राम से बड़ी संस्था तो होती थी, ये आपकी सेकंड ऑप्शन में विश्व,
ग्राम से बड़ी क्या होती थी? विष, और विष का मुखिया जो होता है वो विषपति कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामड़ी कहलाता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 125 नंबर क्वेश्चन में देखो चित्र दिखाए गए हैं 2। इसमें आपको बताना है क्या हो रहा है। तो इसमें आप देखो पहले वाले चित्र में क्या हो रहा है, तो शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु से मिल रहा है। जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा। और यहाँ पर देखो ये आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो रहा है। तो दोनों में आपका हो जाएगा निषेचन और युग्मनज। ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन देखो, दिए गए सूक्ष्मजीव और उसका नाम बताइए। तो सूक्ष्मजीव यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कौन सा सूक्ष्मजीव है और किस संबंधित किस समूह से संबंधित है? तो ये आपका राइजोपस है और ये कवक से संबंधित होता है। अर्थात राइजोपस क्या है? एक कवक होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका दिया गया है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़कते हैं तो उसके घर्षण को कम करने के लिए उसमें छिड़का जाता है। तो राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो ये बच्चों 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसका आप समबाहु त्रिभुज का सूत्र लिखिएगा। उसके बाद उसमें जो है 2 गुना करके, मान लो पहले आपका x था, अब आपका हो जाएगा 2x। ठीक, तो आप इसमें आपका सूत्र होता है √3/4 और ए स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो ए स्क्वायर पहले आपका x था और जब दोबारा आप यहाँ पर ए की जगह पर 2x डालेंगे तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 गुना आपका हो ही जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसके बाद देखो 29 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह कौन सा है? लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपका है सेकेंड नंबर क्वेश्चन बुध ग्रह। अगर महत्तम की बात करता तो बृहस्पति हो जाता। 30 नंबर क्वेश्चन है, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लास्टिक जो आग का प्रतिरोध करता है, तो वो होता है बच्चों मेलामाइन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि √-1 गुणे √-1 का मान क्या होगा? तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा और इधर 1 का लेंगे तो 1 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आपका सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा। मतलब पहला सेकेंड ऑप्शन आपका सही है +1। इसमें देखो गुणा करना है, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 0.1 से आप गुणा करेंगे तो आप 1 से सिंपल से गुणा कर देंगे। तो 1 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 51 और 7। दशमलव आपका देखो यहाँ पर 1 अंक पर है, यहाँ पर 1 अंक पर है, तो दशमलव लगाएगा 2 अंक पर। तो पीछे से 2 अंक गिन लीजिए, 1 2 3, यानी 2 अंक पर लग गया, 5.17 आएगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन जो है चित्र दिखाया गया है और कह रहा है कि इसमें क्या दिखाया गया है। तो देखिए क्या इसमें दिखाया गया है, एक बोतल है, उसमें आपका पानी भरा हुआ है और 3 छेद किए गए हैं और तीनों छेद समान मतलब जो है सतह पर किए गए हैं। अब कह रहा है कि इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो इसमें बच्चों दिखाया गया है कि द्रव परिवर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। मान लीजिए कि ए एक अंक है, तो 31A और 1A और 3 को जोड़ दिया जाए तो 501 आता है। कितना आता है? 501 आता है। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ए का कौन सा मान रखा जाए जो 3 में जुड़े और 1 आ जाए। तो देखो 0 तो हो नहीं सकता है, 0 अगर जोड़ देंगे तो 3 ही आ जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 8 रख दें, ए की जगह पर कितना रख दें? 8 रख दें और 3 में जोड़ दें तो 8 3 11 का 1 हो जाएगा। तो नीचे की संख्या आपकी आ जाएगी। अब देखो 11 का 1 होगा, हासिल 1 कर लेंगे ऊपर, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और ए की जगह पर हमने रखा है 8, 8 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 1 हासिल हो जाएगा और 3 और 1 4, 4 1 5। राइट आंसर आपका ए बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि घर्षण से
ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अब देखो कह रहा है कि घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसको किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो हाथों को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, सही बात है, आप खुद करके देख लीजिए। माचिस की तीली को माचिस के खुरदरे सिरे पर रगड़ने से वो जल उठती है, तो ये भी आपका सही है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, ये भी आपका सही है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी क्रियाकलापों द्वारा घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और सिद्धांत को सिद्ध किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सभी को 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट 2 अभी आएगा, तो उसमें आपको 45 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस पेपर के कुल मिला के आपके 4 पार्ट होंगे और चारों पार्टों को आप देख लेंगे तो 100% गारंटी है कि आप सभी के कम से कम 60 प्लस नंबर आ जाएंगे केवल इसी प्रश्न पत्र से। बाकी आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो विज्ञान के, सामाजिक के, इसके अलावा गणित के भी आपके हल कराए हुए हैं और कई टॉपिक हमने जो है मैथ पेपर के करवाए हैं, रीजनिंग के करवाए हैं, उनको भी आप देख लीजिए, बहुत आपको सहायता मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।